ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं फाइनाइट वर्ब। वर्ब का मैं आपको बताया था मेन वर्ब का दो कैटेगरी, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब है। चलिए, फाइनाइट वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, मैं आपको समझाया था कि वैसा वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। विच मेन वर्ब हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट, वैसा मेन वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव। जैसे एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पे प्ले वर्ब है एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ये प्ले का अपना ऑब्जेक्ट है। जैसे ही किल्ड अनु, ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, ट्रिक्स आप बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। ये ट्रिक नंबर 1 है। हर जहां वैसा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको हमेशा ट्रिक मैं देते ही रहूंगा ग्रामर में। चलिए, ट्रिक ये है कि आपको वर्ब में व्हाट और whom लगाना है। वर्ब से पूछिए व्हाट और whom, यदि आपको आंसर मिलता है व्हाट का और whom का, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब का होगा। इट मींस ये होगा ट्रांजिटिव होगा। जैसे आप वर्ब से पूछिए आई प्ले क्रिकेट, व्हाट क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं, तो आंसर मिल रहा है क्रिकेट। तो क्रिकेट यानी कि ये वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये हुआ ट्रांजिटिव। ही किल्ड अनु, ही किल्ड वह मार दिया, हुम लगाइए किसे मार दिया, अनु को। इट मींस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये होगा ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड जो इसका पार्ट है फाइनाइट का, सेकंड इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है इनट्रांजिटिव वर्ब? जिसके वैसा वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको हम लोग इनट्रांजिटिव कहते हैं। विच मेन वर्ब हैज नो इट ओन ऑब्जेक्ट, वैसा मेन वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव। जैसे आई वेंट टू मार्केट। अब देखिए, वेंट में आप लगाइए, जैसे मैं आपको ट्रिक बताया ना कि व्हाट और हुम लगाइए, दोनों में से किसी से व्हाट मिलेगा, आई वेंट व्हाट तो नहीं पता चलेगा आपको, इट मींस आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव हो रहा है। होम लगाइए, आई वेंट होम, फिर भी आंसर नहीं मिलेगा आपको, तो ये इंट्रांजिटिव होगा। एक यहाँ देखिए इंट्रांजिटिव के लिए मैं ट्रिक बताया हूँ कि अगर वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, एडवर्ब यूज हुआ है या फिर कोई कंजंक्शन यूज हुआ है, तो इंट्रांजिटिव होगा। देखिए यहाँ पे टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, P-R-E, ये प्रीपोजिशन है। तो कोई भी मेन वर्ब के बाद याद रखिएगा कि अगर प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन यूज हुआ रहेगा तो इंट्रांजिटिव होगा। और एक ट्रांजिटिव पहचानने के लिए आपको रूल होता है आई थिंक, और मेरी पूरी विश्वास है कि आपको फाइनाइट वर्ब समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब इंपॉर्टेंट होगा और वैस उसमें भी आपको ट्रिक मिलेगा, आपको बहुत आसानी से क्लियर होते चलेगा। चलिए हम लोग समझते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नॉन फाइनाइट वर्ब का।